हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदड़ और हम लोग बात कर रहे थे ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किस तरह से एक प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन होता है और उस रिफ्लेक्शन के टाइम पे जो भी एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि लाइट रे जिस डायरेक्शन में जा रही होती है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, अपनी दिशा बदल लेती है। तो जितना भी वो डायरेक्शन चेंज करती है, जितना भी उसमें डेविएशन होता है, वो एंगल ऑफ डेविएशन हमने निकालना सीखा था। एक मिरर के लिए, डबल मिरर के लिए, डिफरेंट कंडीशन और केसेस हमने स्टडी किए थे। वो लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए मैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर आपको आज सिखाने वाला हूं। यानी कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज इमेज फॉर्मेशन। कौन सा मिरर पढ़ रहे हैं हम लोग? प्लेन मिरर हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, किस किस तरह से कितनी इमेजेस बनती है, वो सारी जानकारी मैं आपको इमेजेस से रिलेटेड आज प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपनी नोटबुक निकाल लें और लिखना स्टार्ट करें। इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले बात करते हैं इमेज होती क्या है। इमेज क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनती है वो इमेज कैसी होती है, ये पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे आप मिरर में देखते हैं अपने आप को तो आपकी इमेज दिखाई देती है। अब ये इमेज दो तरह की होती है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। मान लीजिए किसी भी मिरर से लाइट रे टकराने के बाद, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, तब लाइट रे आपस में एक्चुअल में मीट हो तो हम लोग कहा करते हैं कि रियल इमेज बनी है। एक्चुअल में मीट हो तो हम कहते हैं रियल इमेज बनती है। और अगर हमने एक्सटेंडेड करके उनको कैसे भी करके मिलाया तो हम कहेंगे वर्चुअल इमेज बनी, राइट। जैसे अगर हम लोग सिंपल हिंदी में बात करें तो ये वास्तविक और आभासी जो प्रतिबिंब बने तो एक्चुअल में मीट होंगी तो क्या, रियल इमेज। और अगर हमें एक्सटेंड करके मिलाना पड़ेगा तो वर्चुअल इमेज। सर समझ नहीं आ रहा अच्छे से, तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है और बच्चों इस प्लेन मिरर से कुछ डिस्टेंस दूर से एक्स डिस्टेंस दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O। ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट। इसकी इमेज कहां बनेगी, कैसे बनेगी, कैसे हम इमेज बनाते हैं, क्या इमेज फॉर्मेशन के रूल होते हैं, सर पूरी जानकारी हमें दीजिएगा। हाँ, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं बच्चों, मेरी बात पे ढंग से ध्यान से सुनना मेरी बात। लाइट रे यहां से आई और वो इधर जाके इसे टकराई। जैसे यहां पे टकराएगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा और वो टकराने के बाद ऐसे इधर जाने लगी। फिर यहां से सेकंड रे, यहां से इस ऑब्जेक्ट से सेकंड लाइट रे निकली, वो यहां जाके टकराई और यहां टकरा के वो कैसे, वो इधर जाने लगी। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, अभी मैंने बताया था कि इमेज कब बनती है, तब दो रिफ्लेक्टेड रेज यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट होती है, मिलती हैं, एक्चुअल में मिलती हैं तो रियल इमेज, और अगर एक्सटेंड करके मिलानी पड़े तो वर्चुअल इमेज। तो यहां से तब ये लाइट रे यहां पे जाके टकराई, यहां पे इंसिडेंट हुई, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रेज यहां पे जाने लगी, से 1 और 2, ये दो रेज यहां पे ऐसे जाने लगी। तो ये क्या कभी मिल पाएंगे जिंदगी में? आंसर है ये कभी नहीं मिल पाएंगी। अगर ये कभी नहीं मिल पाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इनको मिलाने के लिए, बेसिकली इमेज बनाने के लिए हमें इनको क्या करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। कैसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो आइए देखते हैं कि हमें उसको कैसे एक्सटेंड करना पड़ता है। और ये यहां से ऐसे हमने इसको पीछे की तरफ लेके आए और इसको ऐसे पीछे की तरफ लेके आए। तब हमने इसको ऐसे बैक ट्रेस किया, पीछे की तरफ चलाया, तो ये यहां पे किसी पॉइंट पर आके मीट होती है और ये जिस भी पॉइंट पर आके मीट हुई वहां इन्होंने क्या बनाई, इमेज आई। जितनी दूर यहां से ऑब्जेक्ट रखा हुआ था एग्जैक्ट उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनती है। प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन की कहानी मैंने सुनाई है बच्चों की। लाइट है यहां पे जाती है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के बाद ये एक्चुअल में मीट नहीं होती, लेकिन हम इसको एक्सटेंड करके मीट कराते तो यहां पे इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज बनती है। जो इमेज आई बनी दैट इमेज व्हाट, दैट इज वर्चुअल इमेज, दैट इज वर्चुअल इमेज। और अगर ये वर्चुअल इमेज है बच्चों, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर ये वर्चुअल इमेज है तो क्या हर बार प्लेन मिरर में ऐसा ही होगा? आंसर है हाँ, हर बार ऐसा ही होगा। तो प्लेन मिरर किस तरह की इमेज बनाता है, तो आंसर है वर्चुअल इमेज बनाता है। प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कम होती है, ज्यादा होती है, तो आंसर है सेम डिस्टेंस। जितने डिस्टेंस पर इस मिरर से ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर यहां पर इमेज फॉर्म्ड होती है, यहां पर इमेज बनती है। तो एक सिंगल मिरर के लिए, एक सिंगल बेसिकली प्लेन मिरर के लिए जो इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन थी वो इस तरह की होती है। सर अगर मान लीजिए मिरर बहुत ज्यादा हो तो अब मैं आपको प्लेन मिरर में डिफरेंट कंडीशन में इमेज फॉर्मेशन सिखाने वाला हूं कि कैसे इमेजेस बनेंगी, वो इमेजेस कितनी बनेंगी, किस तरह का उसका फॉर्मेशन होगा और कैसे हम उसमें ट्रिक सीखते हैं, किस तरह से शॉर्ट फॉर्म लेज यानी कि हम लोग एक पर्टिकुलर मेथड यूज करके नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेट करते हैं। आपने 360 बाय समथिंग थीटा एंड दैट ऑल सुना होगा, उससे भी अलग, उसके भी हटके एक मैं डिफरेंट आपको
कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट मतलब एक मेथड सिखाने वाला हूं, राइट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप इसे लिख लीजिएगा। ये मैंने एक सिंपल प्लेन में, यानी कि प्लेन मिरर में इमेज बनाने का तरीका आपको समझाया है, राइट। वर्चुअल इमेज बनती है और सेम डिस्टेंस पर बनती है, ये जानकारी मैंने आपको दी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों। देखो कैसे, भाई मान लीजिएगा इसको मैं हटा रहा हूं। मान लीजिए 2 मिरर हमारे पास हैं ऐसे, एक ये है और उसके पैरेलल में दूसरा, ये एक दूसरा मिरर है। अब ये दोनों मिरर एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने रखे हुए हैं और इनका रिफ्लेक्टेड पार्ट भी एक दूसरे के आमने सामने है। और अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पे इनके बीच में रखा हुआ है, से मैं कहता हूं कि यहां पर इनके बीच में डिस्टेंस है, दैट इज बहुत सिंपल वाला ले रहा हूं मैं, 4 यूनिट, या फिर मैं कहता हूं 4 मीटर, जो मर्जी आप कहिए, 4 मीटर। और एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर यहां पर एक ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है, जो कि यहां से कितना दूर हुआ, यहां से भी 2 मीटर दूर हुआ और यहां से भी 2 मीटर दूर हुआ। बिल्कुल बीचों बीच इसका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ। अब हमें इमेज फॉर्मेशन सीखना है कि इमेजेस कितनी बनेंगी और कहां कहां बनेंगी। तो देखिए पहले मैं इसको समझाता हूं आपको। तो सबसे पहला केस तो यही होगा कि भाई अगर मान लीजिए इस मिरर की बात करूं, तो इस मिरर ने इस ऑब्जेक्ट को देखा, तब इसने इस ऑब्जेक्ट को देखा, तो क्या हुआ, यहां से लाइट रह गई, उधर चली गई, यहां से लाइट रह गई, इधर चली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट यहां से बिल्कुल 2 मीटर दूर पहली इमेज फॉर्म्ड हुई I1 से, इसको मैं I1 कह रहा हूं, यहां पर I1 बनी। सेम यही काम इस मिरर ने भी किया होगा। इस मिरर ने भी अपने से ऑब्जेक्ट से दूर 2 मीटर दूर ऑब्जेक्ट को देखा। जब 2 मीटर दूर ऑब्जेक्ट को देखा तो इसने भी क्या किया, ऐसे यहां से भेजा, वो यहां से जाके इधर इसे टकराया होगा, है ना, वो इसे टकराया होगा कहीं, यहां पे मैं आऊंगा उस पॉइंट पर। लेकिन इसने भी अपने से दूर, कितना दूर, अपने से वही 2 मीटर दूर, 2 मीटर दूर एक और इमेज बनाई और उसका नाम मैंने दे दिया मान लीजिए I2, है ना। मैं I1, I2, I3 ऐसे दे दूंगा नाम उनके। अब उसके बाद क्या हुआ बच्चों, अब इस मिरर ने क्या हुआ बच्चों, इस मिरर ने देखो क्या किया, इस मिरर ने देखा यार ये तो इसकी इमेज तो मैंने यहां पे बना दी, लेकिन उस ये वाले मिरर को, यानी कि मैं इसको कहता हूं से इस M1 मिरर 1 और ये आपका मिरर 2, तो पहले वाले मिरर ने, पहले वाले दर्पण ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज को बना दिया और अब इसी दर्पण ने इस दूसरे वाले मिरर की इमेज को ऑब्जेक्ट समझ लिया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों। इस वाले दर्पण की जो इमेज थी, इस इमेज को इस वाले दर्पण ने ऑब्जेक्ट समझ लिया। अगर इसने इस वाली इमेज को ऑब्जेक्ट समझ लिया तो ये क्या कर देगा, उसकी फिर से इमेज छाप देगा। कितनी दूर समझा, ये यहां से 4 और 2 6, तो यहां से अपने से ये लेटेस्ट से मैं इसको 4 कह देता हूं, टोटल 6 पर, 6 डिस्टेंस पर, यानी कि ये 4, ये 2, ये 4, 6 पर उसने एक और इमेज बना दी I3। अब यार ये कहां पीछे रहने वाला था, ऐसे कैसे देखा इसने, यार ये बात भी सही कह रहे हो आप। यहां से इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनी ये, यानी कि यहां से लाइट रे ऐसे गई है, ऐसे हमने एक्सटेंड किया ना इसको, तो ये यहां से जाके इस पे टकराती है। फिर से ध्यान देना मेरी बात पे, यहां से ऐसे लाइट रे गई, वो लाइट रे यहां से टकरा के ऐसे उधर जाती है, इधर सामने फिर मिरर आ जाता है। फिर मिरर आया तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मिरर को ऐसा लगता है कि लाइट रे मेरे पास इस ऑब्जेक्ट से आ रही है, यानी कि इस मिरर को ऐसा प्रतीत होता है कि एक ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या करता है, ये फिर यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट कराता है उसको, और फिर हम उसको क्या करते हैं, ऐसे बैक ट्रेस करके यहां पर मिला देते हैं। यानी कि इसको उसने, इस वाले ने इसको क्या समझ लिया, ऑब्जेक्ट, और क्या बना दी वहां पे, इमेज। पूरी यही कहानी, एग्जैक्ट यही कहानी रिपीट की, इसने भी इसको देखा, फिर इसने क्या किया, इसने वैसे बना दिया। उससे आगे फिर क्या हुआ होगा, फिर इसने उस वाले को देखा, कितनी दूर, यहां से 4 तो 6 और 4 10 दूर देखा, और यहां से 10 दूर यहां पे कहीं इमेज बना दी, इधर कहीं, राइट। तो इस तरीके से ये ऐसे इमेज बनाते जाते हैं, और ये वही कंडीशन होगी तब आप कहीं भी जाते हैं, ट्रायल रूम में या किसी भी शॉप में जाते हैं जहां पर मिरर बहुत ज्यादा लगे हो, तो आमने सामने अगर 2 मिरर उसके बीच में आप खड़े होते हैं और आप एक तरफ देखते हैं तो आपको बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती हैं। वो बहुत सारी कितनी होती हैं, तो आंसर है तब भी 2 पैरेलल मिरर और उनके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा होगा तो वहां पर बनने वाली इमेजेस कितनी होंगी, इंफिनिटी। नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट, नंबर ऑफ इमेजेस। किस केस की बात की गई है, ये बात की गई आपको तब भी इस तरह की कंडीशन होगी, 2 पैरेलल मिरर रखे होंगे तो हमारे पास आपको इनफाइनाइट इमेजेस मिलेंगी। लेकिन अगर आपसे वो सवाल करता है कि भाई साहब यहां से चौथी इमेज, यहां से तीसरी इमेज, इस M1 से तीसरी इमेज कितनी डिस्टेंस पर होगी, तो क्या आप वहां पे आप इमेज बनाना बैठेंगे,
क्या इमेज बनाने बैठेंगे आपकी, भाई मैं यहां पे बनाता हूं, देखो पहली इमेज 2 पर होगी, दूसरी इमेज 6 पर होगी, तीसरी इमेज पता नहीं यहां पर होगी, चौथी इमेज उससे और वहां पर होगी। इस तरह से आप इमेज तो बना नहीं सकते हो। तो उसके लिए आपको मैं एक तरीका सिखा रहा हूं, एक मेथड सिखा रहा हूं कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस और जो नंबर ऑफ इमेजेस बन रही है उनकी लोकेशन, उनकी पोजीशन कहां पर होती है और कितनी दूर होती है, उसको कैसे समझेंगे। देखो, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि पहली इमेज बना लेंगे। इसकी पहली इमेज कहां पर बनी, तो आप बना सकते हैं। इसकी पहली इमेज कहां पर बनी, कैसे बना सकते हैं, क्योंकि बराबर डिस्टेंस पर है। पहली इमेज कहां पर बनी, 2 पर। और इसकी पहली इमेज कहां बनाई, इस वाले मिरर ने, तो ये भी 2 पर बनाई। तो ऐसे आप पहले 2-2 लिख लें। 2-2 मतलब पहली इमेज जो बनी हुई है इन मिरर से। और अब क्या करें, अब जितना भी डिस्टेंस बिटवीन द मिरर है, कितना है, 4, उसको ऐड कर दें क्रॉस में, 6। यहां तो कर दोनों ही 2 तो सेम रहेगा, 6, 6। फिर से करेंगे तो क्या, 10। देखा था ना मैंने कि 10 पे जाके बनी, यहां पे 10। इसके लिए भी कितना, 10। और आप इस तरीके से ऐड करते जाइएगा, बड़े आराम से आपको नंबर ऑफ इमेजेस के साथ लोकेशन ऑफ इमेज मिलती रहेंगी। पहली 2 पे, दूसरी 6 पे, तीसरी 10 पे, चौथी और आगे, इस तरीके से वो बढ़ती रहती है, यानी कि 14 पे, इस तरीके से 18 पे। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इन इमेजेस की लोकेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, आप उसे खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। बच्चों मैं इसे हटा रहा हूं, पॉज करके, या तो आप इसको लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लें। मैं इसे हटा रहा हूं और अब हम आते हैं एक और एग्जांपल पर। उस एग्जांपल को आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। मैंने आपको बताया भी, मैंने आपको सिखाया भी कि एक इमेज यानी कि एक मिरर दूसरे की इमेज को कैसे ऑब्जेक्ट समझकर इमेज बना देता है। यानी कि यहां पर जो मैंने दर्पण बनाए थे, फिर से मैं ले रहा हूं, देखो मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस से मैं कहता हूं 5 मीटर है। अब एक बार हम थोड़ा सा सिमेट्रिक नहीं लेते हैं चीजों को, और यहां से जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये जो मिरर है, इस मिरर से जो ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी मैं आपको बताऊं तो इस मिरर से 2 मीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है, 2, और इससे 3 मीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है, 3। मतलब वही ऑब्जेक्ट है जो इससे 3 मीटर दूर है और इससे 2 मीटर दूर है। तो अब आपको बताना है कि भाई साहब की इमेजेस कितनी बनेंगी, कहां बनेंगी। यहां से 5 इमेज कहां पर होगी, यहां से तीसरी इमेज कहां पर होगी। तो इसने तो पहली तो आप समझ गए ना, आप देखो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बनाना चाहिए, पॉज करके तुम्हें सॉल्व करना चाहिए, ये खुद से ट्राई करना चाहिए। यहां से तो पहली इमेज यहां बन जाएगी, इसकी पहली इमेज यहां पे 2 पे बन जाएगी। इसकी दूसरी वाली का कारण इस दर्पण की पहली वाली है इमेज, इस दर्पण की दूसरी इमेज का कारण इस दर्पण की पहली वाली इमेज है। ऐसे आप लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। पहला 3 तो इधर आप 3 लिख देंगे, पहला 2 तो इधर आप 2 लिख देंगे, टोटल डिस्टेंस 5 बीच में। तो क्या कर देंगे आप, ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 5 3 8, क्रॉस में ऐड करना है, 5 2 7, 7 5 12, 8 5 13, 13 5 18, 12 5 17। अरे करते रहो भाई, कितने ही आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिखाया कि अगर 2 दर्पण, 2 मिरर एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल में आमने सामने है और उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है, तो बनने वाली नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होती है, इनफाइनाइट। और कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी लोकेशन, तो ये मैंने आपको एक मेथड सिखाया। मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको एक तरीका सिखाते हुए चलूंगा साथ साथ कि किस तरह से हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस और उनकी लोकेशन, उनकी पोजीशन कैलकुलेट कर लिया करते हैं। प्लीज आप इसे लिखिएगा, बनाइएगा। फिर मैं आपको एक और कंडीशन लेता हूं, एक और अरेंजमेंट लेता हूं। उस अरेंजमेंट में किस तरह से हम लोग इमेज फॉर्मेशन निकालेंगे और कितनी इमेज बनेगी, ये चीज हम चेक करेंगे। तो चलिए, मैंने इसको हटाया, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, नहीं लिया तो भाई साहब आप बैक जाएं कुछ सेकंड और फिर दोबारा से करें, ये आपके लिए आसान काम है। राइट, अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, ध्यान सुनो मेरी बात। मान लीजिए हमारे पास 2 दर्पण ही हैं, है ना, 2 ही दर्पण है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही हैं। भाई साहब इन्फिनिटी सर आंसर लिख दो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही, देखो पैरेलल है ना भाई। और उनके यहां पर बीच में बिल्कुल मिड में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ। तो इसको, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा है। पहला तरीका क्या, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, यानी कि नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म्ड हुई, नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म्ड हुई, बताइए बताइए, ऑप्शन देता हूं, 1 2 3 इन्फिनिटी। बोलो, ये ऑप्शन है A B C D, आप कहेंगे D, आंसर है 9। इसका आंसर है 2। कैसे, देखो यहां से ऐसे एक लाइट रे गई, टकरा के उधर गई। क्या ये लाइट रे कभी भी जिंदगी में इस दर्पण से टकराएगी क्या, नहीं, इससे नहीं टकराएगी। तो इसका रीच, यानी कि इसकी जो इमेज बनेगी यहां पर, ऐसे बैक ट्रेस करने के बाद ऐसी इमेज बनेगी, यहां पे जो इसकी इमेज बनी, उस इमेज से इंफॉर्मेशन
क्या कभी इस दर्पण के पास जा पाएंगी? क्या नहीं जा पाएंगी। अगर वो नहीं जा पाएंगी तो इसका मतलब इसने एक इमेज बना दी और वो इमेज है ये रही I1। बहुत अच्छी बात है। और अगर यहां से मैं बात करूं तो यहां से लाइट जाके इससे ये वाली जो किरण है, ये क्या कभी किरण इस दर्पण से टकराएगी? क्या बिल्कुल भी नहीं। तो इसने भी क्या किया, इसने भी ऐसे पीछे जाके इमेज बना दी से I2। अब इसके बाद इसने इसकी इमेज को ऑब्जेक्ट समझा? क्या नहीं। इसने इसकी इमेज को ऑब्जेक्ट समझा? क्या नहीं। क्या इसने आगे से इमेजेस बनाई? क्या नहीं। क्या इससे ज्यादा इमेजेस बनेंगी? क्या नो। 1 2 बी करेक्ट ऑप्शन। अरे ये पहले से साइन कैसे लगा हुआ था? अच्छा ठीक है 2। अच्छा हो सकता है वो आपसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछे। घुमा फिरा के कैसे पूछेगा आपसे? वो आपसे कहेगा कि बताइए अगर 9:20 पर कोई बंदा 9:20 पर कोई बंदा इस अरेंजमेंट से इमेज देखना चाहता है, इस अरेंजमेंट से इमेज देखना चाहता है, कितनी इमेज देख पाएगा? तो आप कहोगे 2 नहीं 1। क्यों 1? क्योंकि या तो वो यहां होगा, यानी कि या तो वो यहां होगा या तो वो यहां होगा। एक ही टाइम पर एक बंदा 2 जगह पर अवेलेबल, नो नेवर, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इमेजेस कितनी बनी भाई साहब? कितनी दिखी एक ही टाइम पर? 1। हो सकता है आपसे इस तरह से वो सवाल पूछ ले। कोई मुश्किल नहीं था यार, मैं कह रहा हूं कोई मुश्किल नहीं था, आपको ध्यान देना था, समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और मैं एक और नए क्वेश्चन पर जाता हूं। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको लिख लीजिएगा। चलिए मैं इसे हटाता हूं। अब हम लोग बात करने वाले कि अगर मान लीजिए इस तरह के अरेंजमेंट्स ही हैं और ये जो 2 दर्पण हम ले रहे हैं, ये दोनों दर्पण एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखना भाई, अब कमाल की बात बता रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर हैं ऐसे। और अगर वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों दर्पण ऐसे, ये दर्पण रहा भाई, ओके। तो अब यहां से कोई x डिस्टेंस दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो यहां से भी x दूरी है, सिमेट्रिक ले लिया हमने पहले। तो बताइए इस ऑब्जेक्ट O की नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म्ड होंगी? अब आप सोच रहे होंगे यार ये सही है, इसने यहां बनाया होगा x दूर, कमाल की बात है, बन गई I1। इसने यहां बनाया होगा इतनी दूर, बहुत अच्छी बात है, ये I2। अब देखो कैसे बनाई होगी इमेजेस, वो मैं आपको बताता हूं। यहां से लाइट रे ऐसे आई होगी, चली गई होगी वापस। यहां से लाइट रे ऐसे आई होगी, यहां पे टकरा करके ये ऐसे यहां पर, और फिर टकरा करके ऐसे। समझना भाई ये बात, लाइट रे यहां से आई, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इससे आगे डायग्राम, इसलिए समझते रहना। यहां से आई तो उधर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं जाए। यहां से आई तो यहां पे टकराई, यहां से टकरा के फिर यहां पे टकराई, फिर यहां से टकरा के यहां पे टकराई, फिर उधर चली गई। अब सुनना मेरी बात, यहां से अगर मैं इसको ऐसे पीछे ले जाऊं और इस इमेज की बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट करूं, तो ये यहां से लाइट रे ऐसे आई, ऐसे चली गई तो 1, और यहां से लाइट रे ऐसे आई और फिर ये ऐसे चली गई 2, और फिर यहां से टकराने के बाद ये ऐसे चली गई उधर, तो ये ऐसे फिर पीछे आएगी। तो ये तो पीछे आती है, तो ये दोनों आकर के यहां पर मीट होती है किसी पॉइंट पे, ये यहां पर मीट होती है। ध्यान सुनना मेरी बात, यहां से जो बैकट्रेस हो रही हैं, ये दोनों बैकट्रेस कहां पर हो रही हैं? ये यहां से ऐसे जाएगी तो ये बैकट्रेस होकर यहां पर आएगी। तो एक इमेज, यानी कि इस वाले दर्पण ने, ध्यान से सुनना भाई, मेरे पास कुछ है क्या? नहीं, इस वाले दर्पण ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बना दी, और इस दर्पण ने टेढ़ा टेढ़ा इसको देखा। कितना नीचे देखा? x नीचे देखा, x नीचे देखा। इस वाले दर्पण ने इसको कितना नीचे देखा? अपने से x नीचे देखा। और कितना उधर देखा? तो आंसर है x ही उधर देखा। तब x उधर देखा, x नीचे देखा, तो क्या किया इसने अपने से बराबर दूरी पर x इधर और x नीचे यहां इमेज बना दी। इस दर्पण ने इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज और इस इमेज की ये इमेज, यानी कि इस इमेज को ऑब्जेक्ट समझकर उसकी ये इमेज। अब इसने भी ऐसा ही किया। इसने क्या किया? इसको तो यहां छाप दिया। अब इससे आगे ये क्या है? ये इमेज उसने देखी और एग्जैक्ट कहां पर देखी? अपने से x ऊपर देखी और अपने से x इधर देखी। तो उसने क्या किया? अपने से x इधर और x नीचे क्या की? एक इमेज यहां पे बना दी। यानी कि यहीं पे I3 बनी और यहीं पे I4 बनी, लेकिन ये दोनों कोइंसाइड करती हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं। अगर एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं तो आपसे अगर सवाल पूछता है कि कितनी इमेज दिखाई देंगी, तो 90 डिग्री के केस में दिखाई देने वाली इमेजेस हैं 3। 90 डिग्री एंगल बिटवीन द व्हाट? मिरर्स, मिरर के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो 3 इमेजेस दिखाई देंगी। और बनेगी कितनी? तो बनने वाली इमेजेस हैं 4, जो यहां पे क्या कर रही हैं? एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही हैं, राइट? तो कोइंसाइड हो रही है, दिखेंगी 1 2 3, बनेगी 1 2 3 4,
क्या आपको बात समझ आया? वो आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है, अगर हमें दो मिरर को किस तरीके से अरेंज करें, किस तरीके से अरेंजमेंट करें कि हमारे पास बनने वाली इमेजेस 3 दिखें, हमारे पास इमेजेस 3 दिखें, तो आप क्या कहेंगे? 90 पर रख दीजिए। ये सवाल कभी पहले पूछा गया था कि हम कितने एंगल पर दो मिरर को रखें कि हमें इमेज कितनी मिले? 3 इमेज दिखें, तो हम उसको 90 पर रखेंगे, राइट। अब ये तो सिमेट्रिक का इस केस था। अब इसका मैं अगर दूसरी कंडीशन लेता हूं, बच्चों ध्यान से सुनना, मैं इसको हटा रहा हूं, भाई मैं इसको हटा रहा हूं और अब मैं एक और कंडीशन ले रहा हूं। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसको एक बार स्पीड कम करके ना, आप अपनी इस वीडियो की स्पीड कम करके एक बार फिर से देखिएगा, चीजें आसान है, समझ आ जाएगी। मैंने पूरी कहानी समझाई और बताइए। अच्छा मान लीजिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या इसी को लेते हैं यार, ये यहां पर फिर से दो मिरर, 1 और 2, हो और यहां से इसकी दूरी मान लीजिए x और इसकी दूरी मान लीजिए y। अब बताइए कितनी इमेज बनेगी? आप कहेंगे नहीं सर पोपट हो गया, अब तो नहीं बन सकती इमेज उतनी जितनी आप कह रहे थे। तो आंसर है अब भी सेम ही बनेगी, 3 इमेज बनेंगी और 3 ही दिखेंगी और 4 बनेंगी, क्योंकि एंगल तो 90 है मेरे भाई। किस चीज पे डिपेंड करा था? वो एंगल बिटवीन द मिरर पे डिपेंड करा था, बाकी इधर उधर ऑब्जेक्ट हो जाए फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो दो पैरेलल थे, उस पैरेलल में एग्जैक्ट बीच में रखा जरूरी नहीं है, किधर भी रखा वो बनाएगा इन्फिनिटी, इमेज थोड़ी आगे पीछे हो जाएंगी, लेकिन टोटल कितनी बनी? इन्फिनिटी। और यहां पर भी एंगल अगर 90 है तो इस ऑब्जेक्ट की बनाएगा वो 3 ही। क्लियर है ना? चाहे ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं भी, क्योंकि ये एंगल पे डिपेंड करता है, ये मिरर की जो बेसिकली अरेंजमेंट है उस मिरर के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, ना कि इस चीज पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है। तो सिमेट्रिक कंडीशन हो, एसिमेट्रिक कंडीशन हो, फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सेम रहने वाली बातें। ये क्या होंगी? ये आपकी दिखेंगी इमेज। ये क्या होंगी? ये आपकी बनेंगी इमेज, यानी कि ये व्यू और ये फॉर्म्ड। क्लियर है? तो ये वाली कंडीशन में पड़ी। अब हमने क्या किया? हमने पैरेलल का एग्जांपल भी ले लिया कि अगर मान लीजिए पैरेलल हो दर्पण तो क्या होगा, हमने परपेंडिकुलर हो दर्पण तो क्या होगा। यार अब एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही मुश्किल सा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट डायग्राम उसका है, एक और हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक और चीज समझते हैं, और वो चीज क्या है आइए मैं स्टार्ट करता हूं, बताता हूं आपको। तो टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, हम ले सकते हैं एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास दो दर्पण है ऐसे, ये एक, पहले मैं कहता हूं एक बात समझाता हूं तुम्हें। यहां पर ये जो हमारे पास दोनों परपेंडिकुलर थे, यहां पर हमारा कहीं ऑब्जेक्ट था, तो इमेज जो बनी थी वो इमेज को ढंग से सुनना समझना, वो इमेज इस ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, यानी कि ये एक अगर मैं गोला बनाऊं इस रेडियस का, तो इमेजेस कहां पर आती हैं? इस गोले पर ही आती हैं हमेशा। तो एंगल 90 हो, उससे कम हो, उससे ज्यादा हो, इमेजेस तो कहां बनेंगी? इमेजेस तो कहां पर आएंगी? इमेजेस तो इस गोले पर ही आएंगी। अगर इमेजेस गोले पर आएंगी तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं 60 के अदरवाइज कोई केस लूंगा तो भी इमेजेस कहां पर आनी है? उस गोले पर आती है। तो पहले मैं एक गोला बना लेता हूं, वैसे बनाना नहीं, मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूं, ये है ना तरीका, मैं तुम्हें आसान वाला बता दूंगा। तो ये हमने गोला बनाया, सही बना क्या? हाँ सही बना। अब हमारे पास दो दर्पण है, ऐसे दो दर्पण है, और वो दोनों दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री पर रखे हुए हैं, राइट, 60 डिग्री पर रखे हुए हैं ऐसे। इनके बीच का जो कोण है, इनके बीच का जो एंगल है, वो एंगल आपका 60 डिग्री है, राइट, ये 60 डिग्री एंगल हुआ। भाई ध्यान दोगे तो समझ आएगा, नहीं दोगे तो नहीं आएगा, ध्यान देना। लेकिन तुम लोग, मैं इसके बाद एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि तुम फट से कर दोगे क्वेश्चन। जैसे यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को माना जो इसके एंगल बाइसेक्टर पर है, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच, ये 30 और ये भी 30। अब वो आपसे कहता है कि बताइए इस ऑब्जेक्ट ओ की कितनी इमेजेस बनेंगी और इमेजेस कहां कहां बनेंगी। तो आइए अब आप एक बार इसको खुद से ट्राई करेंगे, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने वाला हूं कि कितने इमेजेस बनेंगी और कहां बनेंगी और कैसे निकालते हैं, क्या इसका छोटा तरीका है। देखिए फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले मैं इसको ऐसा बना देता हूं, मान लीजिए, है ना, इससे पूरा एक एक्सिस टाइप ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें एंगल कैलकुलेट करने में दिक्कत ना आए, राइट। अब देखोगे, अब यहां से ये 30 दूर है, तो इससे एग्जैक्ट 30 नीचे क्या करेगा? ये इमेज बना देगा। 30 नीचे इमेज बना दी इसने। भाई साहब अपने से 30 ऊपर ऑब्जेक्ट देखेगा तो इमेज कहां पे बनाएगा? अपने से 30 नीचे बनाएगा ना, यहां पर। तो पहली इमेज बन गई, मान लीजिए I1। इस दर्पण ने फिर इसको देखा तो इसने भी क्या किया? भाई साहब उसने भी बनाई इमेज, तो है ना, उसने भी बनाई ये ऐसे, यहां पे ये इमेज इसने भी बनाई। कितने में बनाई? यहां से 30, तो ये भी फिर 30, और यहां पे जो इमेज बनी ये कितनी बनी? I2। मैं सबको I1 I2 लिखते जा रहा हूं, राइट। अब क्या हुआ? अब ये वाला दर्पण इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बना चुका। अब इस दर्पण की इमेज को ऑब्जेक्ट समझा उसने, और अपने से कितनी दूर देखा? देखो अपने से कितनी दूर देखा? 30
और 30 60 है ना भाई, यही तो है टोटल 60। और इसके बाद 30 कहां पे आना था, 90 इधर आना था भाई, ये इधर 30, हमने थोड़ा सा एंगल छोटा बना लिया तो ये यहां से ये 30 यानी कि यहां पर ये इसको 30 मानना पड़ेगा तुम्हें। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर से इससे 30 दूर था, इसने 30 दूर बना दिया। अब इससे ये 30 दूर है तो इसने क्या किया, अपने से 30 दूर बना दिया। क्लियर है ना? तो देखो ये इस लाइन से ये 30 30 60 और 30 90 परपेंडिकुलर, यानी कि यहां पर बनी आपकी इमेज I2। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब इस दर्पण ने इस इमेज, इस ऑब्जेक्ट, इस बेसिकली दर्पण की बनी हुई इमेज को अपने से कितनी दूर देखा, तो अपने से 90 पर देखा। तब उसने अपने से 90 पर देखा तो क्या किया, उसने उसकी इमेज अपने से 90 पर छाप दी। यहां पर इस इमेज की इमेज कहां बनेगी, यहां पर बनेगी, और उसका नाम क्या होगा, I3। यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा भाई, कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है ये? नहीं सर, समझ आ रहा है। यहां पर रखा था ऑब्जेक्ट, इससे 30 दूर बनाई, इससे 30 दूर बनाई, थोड़ा सा ये थोड़ा गैप ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे, राइट। अब इसके बाद देखते हैं कि अब क्या होगा। अब ये क्या चुप बैठेगा, ये भी कहेगा भाई साहब तेरी इमेज दिखा कहां है, मैं भी उसको छापूंगा। तो इसकी पहली इमेज कहां पर है, ये रही। दूसरी इमेज कहां पर है, ये रही। कितनी दूर है, ये 30 और ये 30 60 और ये पूरा 90 150। यानी कि इस दर्पण से, अगर मैं इसको सीधा बढ़ा दूं, इस दर्पण से 150 डिग्री दूर कोई इमेज है, 150 डिग्री दूर कोई ऑब्जेक्ट है बेसिकली। तो ये 150 दूर ही क्या बनाना चाहेगा, उसका 150 दूरी उसकी इमेज बनाना चाहेगा। तो यहां से ये टोटल तो कितना है, 180। भाई ये टोटल तो कितना है, 180 है ना, तो उसमें से 50 कम कर देगा वो, राइट। कैसे करेगा 50 कम, देखो फिर से यहां से ये वाली जो लाइन आती है, ये वाली लाइन अगर ये 30 है तो ये वाला भी कितना होगा, 30 होगा ना, 30 भाई। अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। और अगर ये एंगल 30 हुआ ऐसे, अगर ये एंगल 30 हुआ तो ये कितना बचा, 60। और ये टोटल कितना है भाई, ये टोटल है जी 180। 180 में से कितना घटाना है मुझे 150 बनाने के लिए, इधर से 150 बनाना है तो मुझे 30 घटाना पड़ेगा। मुझे कितना घटाना पड़ेगा, मुझे 30 घटाना पड़ेगा, यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर, ये वाली लाइन मुझे आगे बढ़ानी पड़ेगी, तो ये भी 30। अब समझना फिर से, इस दर्पण ने अपने से 150 दूर, यहां पर ये वाला, यहां तक ही बस 150 दूर एक इमेज को देखा, यानी कि ऑब्जेक्ट समझा, एक ऑब्जेक्ट को देखा, तो ये इमेज कहां पर बनाएगा, ये 180 में से 30 घटा के यहां पर बना देगा, और इमेज का नाम क्या, I4। इमेज का नाम क्या, I4। अब इसने देखा, अच्छा बेटा तूने एक और इमेज बना दी, चल ठीक है, तेरी इमेज को मैं ऑब्जेक्ट समझता हूं और फिर से इमेज बनाता हूं। तो कितनी दूर देखा इसने इसको, इसने देखा 90। ध्यान सुनना बच्चों, फिर से इसने इसको देखा कितना, यहां से, फिर से यहां से कितना देखा इसने इसको, 60 के बाद ये यहां से बढ़ा कितना, 90। अब 90 के बाद इसकी जो इमेज बननी थी, इस वाले ऑब्जेक्ट की जो इमेज बननी थी, वो इमेज जो बनी, वो इमेज कहां पर बनेगी, तो देखो यहां से कितनी दूर हुआ, वो 90 दूर हुआ। और इससे इसने इसको बनाया यहां पर, इसने इसको बनाया यहां पर अपने 30 दूर, और इस वाले ने ये दूसरी वाली इमेज को, इस वाली इमेज को कहां देखा, अपने से 30 30 60 और 30 90, यानी कि इस वाले ने अपने से 90 दूर इधर यहां पर देखा एक इमेज को, और उसको मैंने क्या कहा, उसको मैंने कह दिया I5। फिर से ध्यान से सुनना मेरी बात। इस वाले दर्पण ने ऑब्जेक्ट को देखा, इमेज बनाई। इस वाले दर्पण ने इस इमेज को ऑब्जेक्ट समझा, उसकी इमेज बनाई। कितनी दूर देखा इसको, 30 और 30 60 और 30 90, तो इसका 90 कहां पर बनेगा, इसका परपेंडिकुलर, ये बन गई I5। अब इस वाले ने इसको यहां तक कितना हुआ था, वो यहां तक हुआ था इसका 90, और 90 और ये यहां से कितना बचा था, ये यहां से कितना बचा था पूरे का पूरा 60, यानी कि 150 पर देखा, तो फिर क्या किया उसने, 150 पर इमेज बना दी। अब यहां से सुनना, अगर ये वाला दर्पण इस इमेज को देखता है, क्योंकि ये वाला दर्पण इसकी इमेज बना चुका, ये वाला दर्पण इसकी इमेज बना चुका, ये वाला दर्पण अब इसकी इमेज बनाना चाहेगा, कैसे, 30 30 60 30 90, और यहां से अगर ये टोटल 90 है तो इसका मतलब ये 30 और ये कितना 60, तो 90 और 60 कितना 150। यानी कि इस दर्पण ने भी अपने से 150 दूर एक इमेज को देखा, मतलब ऑब्जेक्ट को देखा, और उसकी इमेज कितने पे बनाएगा, ये भी 150 पे बनाएगा। तो ये इसका पूरा क्या है 90, ये इसका पूरा क्या है, यहां से यहां तक का 180,
ये इसका पूरा 180, उसमें से कितना कम करना है 30, तो ये 30 और 90 के 3 ही टुकड़े होते हैं, 30 के, ये भी 30, तो इसमें से 180 में से हम 30 कम कर देंगे तो यहां पे इमेज आएगी, दैट इज I6। ये दोनों इमेज कोइंसाइड कर गई। इमेज बनी कितनी 6, इमेज दिखेंगे कितनी कोइंसाइड होगी तो 5। बच्चों बड़ा कॉम्प्लिकेट सा हो गया था, ये बड़ा मुश्किल सा हो गया था ना, किस किस तरीके से हम इसको घुमाएं, लेकिन ये इसका जो इमेज फॉर्मेशन का तरीका है वो बिल्कुल यही है, एज इट इज है। सिंपल सा मेथड हम ये यूज किया करते हैं कि इसकी पहली इमेज को छाप लो। कैसे छाप ले, यहां छाप लो जी, पहली इमेज कितने बनी होगी 30 पर, और इसकी पहली इमेज कितने बनी होगी वो भी 30 पर। बस आ जाओ पुराने खेल पर। क्या क्या ऐड करना है, एंगल बिटवीन द मिरर्स। अगर हमको एंगल बिटवीन द मिरर्स ऐड करना है तो कैसे करें, 6 से 6 ऐड करते रहो, 90 150, इसके बाद ये बात 180 से ऊपर जाती है, और तब भी बात 180 से ऊपर जा रही होगी तो हम लोग उसको नहीं काउंट करेंगे। क्यों काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसको जो दिखाई देता है वो इसको दिखाई देता है केवल अपने सामने, और 180 हो जाना मतलब उससे पीछे चले जाना। तो अगर किसी भी दर्पण के पीछे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज नहीं बनेगी भाई, और नहीं बनेगी तो इसका मतलब 180 से आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, इमेज बनी 6, कोइंसाइड करी तो दिखी कितनी 5। अब यार आप ये बना के देख रहे थे तो पता लग रहा था कोइंसाइड करी है, यहां से नहीं पता लगा कि कोइंसाइड की वो या नहीं की, है ना। इसको देख के थोड़ी ना पता लगेगा कोइंसाइड की नहीं की। तो उसका तरीका बताता हूं आपको, मेरी बात को ढंग से सुनना। आप क्या करेंगे, लास्ट वाली जो इमेज बन रही है, 150 जमा 150, ये तो दोनों लेना, जमा एंगल बिटवीन द मिरर्स 60, 150 300 और 60, 360। अगर 360 आंसर आता है किस किस का, लास्ट वाली इमेजेस का एंगल प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स, अगर 360 आया तो कोइंसाइड करेंगी, और अगर 360 नहीं आया तो नहीं करेंगी। क्या आपको ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, आप जरा मुझे उसमें समझाइएगा कि ये आपने कितनी इमेज बनी, कहां का इमेज बनी, किस किस एंगल पर बनी इमेज, सारी की सारी बातें आप मुझे बताइएगा। फिर से थोड़ा टाइम बढ़ गया, 31 से आगे चलेगी बात, बट एक एग्जांपल तो लेना पड़ेगा यार। अब देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास फिर से 2 मिरर हैं, और मैं अब की बार एसिमेट्रिक ले रहा हूं, थोड़ा सा सेम एंगल नहीं ले रहा हूं, मतलब एग्जैक्ट बीच में ले रहा हूं, और ये वाला जो एंगल इनके बीच का वो एंगल हमने से ले लिया 50 डिग्री 50, और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो यहां से 20 पर है और यहां से 30 पर है, 20 डिग्री 30 डिग्री। बताइए नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म्ड होंगी, बताइए नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म्ड होंगी, जल्दी से ट्राई करें, जल्दी बताओ। होता है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं करने वाला हूं। पॉज करें, वो मेथड लगाएं और कर दें। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है यार। देखो कैसे, एक तरफ लिखा आपने 30, एक तरफ लिखा आपने 20। अब आगे बढ़ते रहो यार, कितना ऐड करना है, 50 ऐड करना है, 5 3 80 70, राइट। 50 है ना एंगल बिटवीन द मिरर्स, फिर से 7 5 12 120 130, राइट। आगे बढ़ते रहो भाई, यहां से 170, राइट, यहां से 180, बिल्कुल 180। उसके बाद बताओ आगे बात बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? नहीं, अब तो बात 180 से आगे चली गई है। तो देखिएगा कहां कहां पर उसको दिखाई देता है। क्या 180 वाली इमेज को लेगा, क्या वो नहीं बना पाएगा भाई साहब। इस दर्पण के बिल्कुल यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है तो ग्रेजिंग इंसिडेंट हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया है, ग्रेजिंग इंसिडेंट हो जाएगा। ग्रेजिंग इंसिडेंट हुआ तो क्या इमेज नहीं बनेगी। तो कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 इमेजेस फॉर्म हुई। क्लियर है? ओके, अब यहां पे चेक करना तो कैसे करेंगे? अब इनको तो क्या ऐड करें, कोइंसाइड का कोई चक्कर नहीं रहेगा। तो यहां पर 7 इमेज फॉर्म हुई। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप प्लीज अगर आप वीडियो देखते हुए यहां तक पहुंच गए हैं तो उसका आंसर जरूर लिख के जाना। क्या आंसर, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि अगर एंगल बिटवीन देम 70 है, ऑलराइट, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। बच्चों आंसर जरूर लिखना यार प्लीज। ये 30 और ये वाला 40 यहां पर रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट। तो बताइए अब जो इमेज फॉर्म्ड होंगी, यहां पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, अब जो इमेज फॉर्म्ड होंगी वो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? नंबर ऑफ इमेजेस। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे प्लीज, आपका आंसर आता है इस मेथड से तो आप मुझे वहां पर
कमेंट बॉक्स में प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि मेरा आंसर ये आता है, तो मुझे लगेगा कि हाँ तुम लोग यहां तक पहुंचे हो और आपने ये वीडियो देखी है, राइट। तो प्लीज आप लोग इसी तरीके से ये वीडियोस देखते रहिएगा। मैं सारे कॉन्सेप्ट A to Z बातें आपको ऑप्टिक्स से रिलेटेड सिखाने वाला हूं, रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड आपको सिखाने वाला हूं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे इमेजेस से रिलेटेड ही, उनकी वेलोसिटी से रिलेटेड कि इमेज जब चलती है, ऑब्जेक्ट जब चलता है तो इमेज कैसे चलती है, क्या सेम वेलोसिटी से चलती है, क्या डबल वेलोसिटी से चलती है, अगर वो डबल से चलती है तो क्यों डबल से चलती है, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो तब तक के लिए खुश रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी मुलाकात। थैंक यू वेरी मच।